नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया। अद्भुत हिमाचल की सैर में आज हम आपको जनेऊ की रस्म के बारे में बताएंगे। पहाड़ी क्षेत्र में आज भी ये रस्म निभाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से शादी विवाह होता है, उसी तरह से जनेऊ की रस्म का कार्यक्रम होता है। पुराने समय में जनेऊ धारण करने के बाद बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जब जनेऊ धारण करवाया जाता है तो उस व्यक्ति के एक हाथ में चिमटा और दूसरे हाथ में सोटी पकड़ाकर घर से थोड़ी दूर भेज दिया जाता है। बहुत से लोग होंगे जिन्हें जनेऊ की रस्म के बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए जानते हैं जनेऊ यानी उपनयन संस्कार के हर पहलू के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत से पुरुष बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ या फिर उपनयन कहते हैं। सनातन धर्म के प्रमुख संस्कार में से एक है यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ। जिसको जनेऊ पहनाया जाता है उसको हम द्विज बालक कहते हैं। द्विज बालक यानी जिसका दूसरा जन्म हो रहा है। पहला जन्म जब मनुष्य इस धरती में आता है और दूसरा जन्म तब होता है जब उसे जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। संस्कृत भाषा में इसे यज्ञोपवीत कहा जाता है। इसे गले में इस तरह से लगाया जाता है ताकि ये बाएं कंधे से ऊपर रहे। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां हर 20 किलोमीटर की दूरी पर बोलचाल संस्कृति में बदलाव देखा जाता है। वैसे ही जनेऊ धारण की रस्म भी अलग अलग तरीके से निभाई जाती है। कुछ लोगों के घर में जनेऊ संस्कार बचपन में ही संपन्न हो जाता है और कुछ लोग इसे विवाह से पहले संपन्न करवाते हैं। कहते हैं कि एक पुरुष का विवाह तब तक नहीं हो सकता जब तक उसने जनेऊ धारण नहीं किया हो। इसीलिए आजकल पहाड़ी क्षेत्रों में इसे शादी समारोह में शांति करने से पहले निभाया जाता है, या फिर अगर घर में बड़े भाई की शादी हो तो छोटे भाई को भी साथ में जनेऊ धारण करवा दिया जाता है। जनेऊ की रस्म में मेहंदी लगती है, हल्दी का लेप लगाया जाता है, स्नान करवाया जाता है, यहाँ तक कि भिक्षा भी मांगी जाती है। यानी कि हिमाचल में जैसे शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, बिल्कुल उसी तरह से जनेऊ की रस्म का कार्यक्रम होता है और इसमें गायत्री मंत्र का विशेष योगदान रहता है। 3 धागों का समूह जनेऊ ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। जिसे जनेऊ पहनाया जाता है उसे जोगी बनाकर हाथ में एक सोटी चिमटा पकड़ाकर घर से थोड़ा दूर भेज दिया जाता है। कुछ जगहों पर तीर कमान और कुछ जगहों पर उसके हाथ में तलवार भी दी जाती है। कानों में कुंडल की जगह भल्ले लटका दिए जाते हैं और कांधे पर एक थैली टांग दी जाती है। घर में माँ, बहनें और बुजुर्ग महिलाएं उस झोली में भिक्षा डालती है। विवाह शादियों के अवसर पर इस रस्म को हंसी मजाक के साथ निभाया जाता है। पुरुष जनेऊ धारण करने के बाद घर से थोड़ा दूर जाता है, तभी उसकी बहनें उसे अपना वास्ता देकर गृहस्थ धारण करने के लिए घर वापस लाती है। एक बार यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद पूरा जीवन जनेऊ धारण करना होता है। विवाहित व्यक्ति या फिर कहे गृहस्थ व्यक्ति के लिए 6 धागों वाला जनेऊ होता है। इन 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के माने जाते हैं। जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। गलती से जनेऊ अपवित्र हो जाए तो उसे उतार कर नया जनेऊ धारण करना पड़ता है। पहाड़ों में कहते हैं कि बिना जनेऊ के हिंदू व्यक्ति का विवाह संभव नहीं है। अद्भुत हिमाचल की सैर में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार को फिर मुलाकात करेंगे एक नई अनोखी अद्भुत कहानी के साथ। नमस्कार।